नमस्ते दोस्तों, आपको आप ही के अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऑरोबिंदो फार्मा शेयर के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑरो फार्मा का जो शेयर प्राइस है वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और सभी के मन में एक क्वेश्चन है, किसी के मन में डर भी है कि ये प्राइस और कितना गिर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से फिर से ऊपर जाना चालू कर सकता है। आज उन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा और पूरा का पूरा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ उन क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। तो दोस्तों चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं ऑरोबिंदो फार्मा शेयर प्राइस एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी को मैं इस वीडियो में और एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम लोगों के सामने ऑरो फार्मा शेयर के टेक्निकल चार्ट खुला हुआ है और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्टॉक में अगर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ उसका टेक्निकल एनालिसिस काफी नहीं होता है, उसके साथ उसका फंडामेंटल्स भी एनालिसिस करना पड़ता है। और एग्जैक्टली आज मैं वही करने वाला हूँ और उसके लिए हम लोग जाएंगे स्क्रीनर.इन पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर.इन पे और हम लोगों के सामने ऑरोबिंदो फार्मा शेयर का फंडामेंटल्स पेज खुला हुआ है। यहाँ पे पहला चीज जो मैं देखता हूँ वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे वो है 374 रुपीज और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 722 रुपीज चल रहा है। तो मैं अगर करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो निकालता हूँ तो आपको ये रेशियो 2x के आसपास दिख रहा है। मतलब जो प्राइस है, जो करंट मार्केट प्राइस है, वो 2x प्रीमियम के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो एक बहुत ही हेल्दी प्रीमियम है और प्राइस भी बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे ट्रेड कर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और उसके साथ साथ दोस्तों, मैं अगर ऑरो फार्मा शेयर का आरओसी देखता हूं तो वो 18.5% है, जो 15 से काफी ऊपर है। तो मैं इसको एक्सेलेंट बोल सकता हूं। और इसका जो आरओई है वो 27.5% है, जो 15 से काफी ऊपर है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, एकदम एक्सेलेंट है। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं अगर स्टॉक पी देखता हूं तो स्टॉक का जो पी वैल्यू है वो 7.94 है, जो 30 से काफी नीचे है। और इसका जो इंडस्ट्री एवरेज है उसमें भी एकदम निचले स्तर पे है। तो दोस्तों, स्टॉक पी और जो हम लोग का प्रीमियम है, दोनों हम लोग को दिखा रहा है कि स्टॉक का जो प्राइस है, मतलब ऑरो फार्मा शेयर का जो प्राइस है, वो एकदम अट्रैक्टिव लेवल पे आके खड़ा हुआ है। और दोस्तों, ये जो ऑरो फार्मा या ऑरोबिंदो फार्मा जो शेयर है, ये अपना जो शेयर होल्डर है उसको अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम। तो ऑरो फार्मा शेयर का जो प्राइमरी फंडामेंटल्स है वो देख के ही हम लोग को पता चल रहा है कि कंपनी का बैकबोन कितना स्ट्रांग है और कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर ये दिखता है कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब शायद प्राइस ज्यादा दूर तक नीचे नहीं गिर पाएगा। और बाकी फंडामेंटल्स और टेक्निकल से हम लोगों को वही ढूंढ के निकलना है, जो एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट है उसको ढूंढ के निकालना है कि कहाँ पे आने पे हम लोग ऑरो फार्मा शेयर में एक पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्दर एनालिसिस करेंगे इस शेयर का और उसके लिए हम लोग जाएंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे या क्वार्टरली रिजल्ट के स्टेटमेंट पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग के सामने ऑरो फार्मा शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट खुला हुआ है। मैं यहाँ पे आज दो तरीके के एनालिसिस करूंगा। एक तो आपका जो है प्रीवियस क्वार्टर के बेसिस पे एनालिसिस करूंगा और एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे एनालिसिस करूंगा। तो आप देख पा रहे हो, हम लोग का जो एनालिसिस होगा वो मेनली जून 2021 के साथ मार्च 2021 का होगा, जो इसका प्रीवियस क्वार्टर है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मतलब जून 2021 के साथ जून 2020 का भी एनालिसिस में करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं नेट प्रॉफिट को चेक करता हूँ तो जून 2021 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 770 करोड़ रुपीस है। और वहीं पे मार्च 2021 में इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो 802 करोड़ रुपीस था। तो सीधे तरीके से आपको दिख रहा है कि जो प्रॉफिट है उसमें डिडक्शन आया है। तो ये जो प्रॉफिट डिडक्शन है, यही कारण हो सकता है कि इसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एनालिसिस करता हूं तो जून 2020 में इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी था, जो नेट प्रॉफिट था, वो 783 करोड़ रुपीस था। और इसके हिसाब से भी आपको एक स्टीफ डिक्लाइन या यहाँ पे आप बोल सकते हो घटता हुआ प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि जून 2021 में 783 जो करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था प्रीवियस क्वार्टर में, वो गिर के 770 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस हुआ इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोगों का जो सपोर्ट रीजन है वो शायद 2020 में भी नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो प्रीवियस क्वार्टर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे ही कम है। तो जो प्राइस का गिरावट हम लोगों को दिख रहा है वो तय था, ये गिरावट होना ही था।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इससे भी पहले जाता हूँ, इससे भी पहले का जो 2019 का जून के साथ, मतलब 2019 जून महीने के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो 2019 जून में आपको जो नेट प्रॉफिट दिखता है वो 636 करोड़ रुपीस का दिखता है, और 2021 में इसी क्वार्टर में आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है वो 770 करोड़ रुपीस दिख रहा है। तो 2019 जून के मुकाबले आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो प्रॉफिट है वो इस साल इंक्रीमेंट में है या इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों ये जो पूरा एनालिसिस मैंने आपको दिखाया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जून 2020 जो है ये हम लोगों को कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, 21 में प्रॉफिटेबिलिटी कम है। लेकिन यही से पता चलता है कि जून 2019 मतलब 2019 जो ईयर है ये हम लोगों को कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि 2019 में इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी था अभी का प्रॉफिटेबिलिटी उससे ज्यादा है। तो अगर हम टेक्निकल चार्ट में भी जाएंगे तो हम लोग 2019 का कोई लेवल को निकालने का कोशिश करेंगे जहां से प्राइस शायद बाउंस हो सकता है, जो सपोर्ट बन सकता है। लेकिन दोस्तों टेक्निकल चार्ट में जाने से पहले हम लोग इसका बैलेंस शीट को भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो बैलेंस शीट भी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जाते हैं ऑरो फार्मा शेयर के बैलेंस शीट में। तो दोस्तों हम लोगों के सामने औरोबिंदो फार्मा शेयर का बैलेंस शीट खुला हुआ है। मैं यहाँ पे अगर कैश रिजर्व देखता हूँ तो आपको कैश रिजर्व जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट में दिखेगा, जो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोरोइंग्स देखता हूँ तो बोरोइंग्स आप दिखेगा कि आपको पिछले साल के मुकाबले मतलब लास्ट 3 साल में भी आपको ये गिरता हुआ दिखेगा। ये भी एक प्रॉफिटेबल या आप बोल सकते हो कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इसका मतलब कंपनी जो प्रॉफिट इनकम कर रहा है उससे ये बोरोइंग्स जो इसका लोन्स है वो भी चुका रहा है। और दोस्तों यहीं पे मैं अगर फिक्स्ड एसेट देखता हूं तो फिक्स्ड एसेट में आपको स्लाइट यहाँ पे गिरावट दिखेगा, 20 करोड़ रुपया या 22 करोड़ रुपया के आसपास गिरावट दिखेगा। लेकिन अगर इसको मैं डीप एनालिसिस करूंगा तो मुझे दिखेगा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ये यहाँ पे बढ़ गया है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और जो आपको यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट में गिरावट दिख रहा है वो मेनली जो दिख रहा है वो डिप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों फिक्स्ड एसेट को भी मैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ही दूंगा, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट नहीं दूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों औरोबिंदो फार्मा शेयर का जो बैलेंस शीट है वो हम लोग को यही दिखा रहा है कि इस कंपनी का जो बैकबोन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और इसमें हम लोग आराम से कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों का जो पैसा है उसको मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग जाएंगे ऑरो फार्मा शेयर के टेक्निकल चार्ट में, और वहां पे हम लोग समझेंगे कि ऑरो फार्मा शेयर का जो बेस्ट एंट्री लेवल हो सकता है वो कहां पे हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं ऑरो फार्मा शेयर के टेक्निकल चार्ट में, और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। और अगर मैं इसमें अपने एनालिसिस को ड्रॉ कर देता हूं तो आपको ये चार्ट में 2 लाइन यहाँ पे दिखेगा, जिसको मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। दोस्तों ये ईयरली सपोर्ट ऑफ 2019 है। जैसे कि मैंने आपको फंडामेंटल्स में दिखाया कि ऑरो फार्मा का जो सपोर्ट है वो 2020 में नहीं है, वो शायद 2019 में कहीं पे छुपा होगा, और वही चीज मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया। आप ये जोन देख रहे हो, एक सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया है, और यहाँ पे आपको दिखेगा 2019 में इस सपोर्ट जोन को ये कितना अच्छा दो बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। तो दोस्तों जब प्राइस गिर रहा है, शायद 2019 का ये जो सपोर्ट लेवल है जिसका वैल्यू 540 रुपीज से लेके 640 रुपीज के बीच में है, ये सपोर्ट लेवल शायद अच्छा खासा होल्ड होने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी हम लोग को 2019 का ही प्राइस दिखा रहा है, और यहाँ पे हम लोग 2019 में ही अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑरो फार्मा शेयर का जो बेस्ट बाइंग प्राइस मेरे हिसाब से हो सकता है वो 540 से लेके 640 के बीच में हो सकता है, और यही जो प्राइस है अगर यहाँ पे प्राइस ड्रॉप आता है तो शायद इसके अंदर से ही ये घूम के ऊपर जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि यहीं पे आके उसको अच्छा खासा सपोर्ट शायद दिखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर ऑरो फार्मा शेयर प्राइस का टारगेट का मैं बात करूंगा तो यहाँ पे टारगेट जो नेक्स्ट टारगेट इसका आएगा वो इसका टॉप आएगा, मतलब जो अभी का टॉप है वही हम लोग टारगेट के हिसाब से यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपको टारगेट बुक करना है मिड टर्म पे, अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और उसके बाद अपना बाकी का जो शेयर है उसको छोड़ सकते हैं 5-7 साल के लिए। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी थियोरिटिकल एसेल हम लोग नहीं रखेंगे।
आपका जो रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होगा उसी के हिसाब से आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कोई एसएल रखेंगे या नहीं रखेंगे। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म या मिड टर्म में कोई भी एसएल वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है वो क्लियरली आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छा है। तो प्राइस घूम के ऊपर जाने का चांस 80% के आसपास हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को YouTube में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको लाइव मार्केट में कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कोई स्टॉक एनालिसिस मुझे रिक्वेस्ट करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डिस्कशन बोर्ड पे आप अपना क्वेश्चन या क्वेरीज डाल सकते हैं। हम लोग जितना जल्दी हो सके आपके क्वेश्चन और क्वेरी का आंसर करने का कोशिश करेंगे। ये एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो पे।